नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। धार्मिक किस्सा रीवा जिले के चिराहुला मंदिर के हनुमान जी और गुजराती व्यापारी की। यह कहानी रीवा जिले के गुड़ चौराहे में एक फुल्की का ठेला लगाने वाले बाबा ने बताया। मैं फुल्की खाते हुए उनसे चिरहुला नाथ स्वामी के प्रभाव पर बातचीत कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि गुजरात से एक व्यापारी साल में 4 बार चिरहुलानाथ मंदिर में आया करते थे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह और उनका परिवार मेरे ठेले के पास रुककर फुल्कियाँ खाता था, इसलिए मुझे उनके बारे में पता है। सेठ और उनके परिवार के सभी सदस्य मानसिक समस्या से घिरे रहते थे। घर का हर व्यक्ति बीमार रहता था। सेठ ने सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर हर बार जांच नॉर्मल ही आती थी। लेकिन परिवार के लोगों की वह स्वास्थ्य समस्या बनी ही रहती थी। बेचारा बहुत परेशान था। खुद भी कभी पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द तो कभी सीने के दर्द से परेशान रहता था। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाता तो रिपोर्ट हमेशा ही नॉर्मल आती थी। सेठ गुजरात से जहाँ रहता था उसके यहाँ रीवा का एक आदमी नौकरी करता था। उसने बातों ही बातों में यह कहानी रीवा जिले के गुड़ चौराहे में एक फुल्की का ठेला लगाने वाले बाबा ने बताया। मैं फुल्की खाते हुए उनसे चिरहुलानाथ स्वामी के प्रभाव पर बातचीत कर रही थी। तब उन्होंने बताया कि गुजरात से एक व्यापारी साल में 4 बार चिरहुलानाथ मंदिर आया करते थे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह और उनका परिवार मेरे ठेले के पास रुककर फुल्कियाँ खाता था, इसीलिए मुझे उनके बारे में पता है। सेठ और उनके परिवार के सभी सदस्य मानसिक समस्या से घिरे रहते थे। घर का हर व्यक्ति बीमार रहता था। सेठ ने सभी को डॉक्टर इलाज करवाया, पर हर बार जांच नॉर्मल ही आता। लेकिन परिवार के लोगों की वह स्वास्थ्य समस्या बनी ही रहती थी। बेचारा बहुत परेशान था। खुद भी कभी पेट दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द तो कभी सीने के दर्द से परेशान रहता था। लेकिन जब भी डॉक्टरों के पास जाता तो रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आती थी। सेठ गुजरात में जहाँ रहता था उसके यहाँ रीवा का एक आदमी नौकरी करता था। उसने बातों ही बातों में सेठ की चिरहुलानाथ स्वामी के बारे में बताया। सेठ ने बात को सुना और फिर भूल गया। एक रात उसने सपने में एक मंदिर देखी जहाँ वह अपने परिवार के साथ जा रहा है। उसका परिवार खुश नज़र आ रहा है, वह खुद भी खुश है। ऐसा सपना देखकर उसे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि उसने वह स्थान कभी भी नहीं देखा था। सुबह उठकर उसने मंदिर प्रांगण के बारे में रीवा के उस आदमी से चर्चा की तो यह स्पष्ट हो गया कि सपने में सेठ ने जो मंदिर देखा था वह रीवा का चिरहुलानाथ स्वामी का मंदिर था। पर सेठ को चिरहुलानाथ स्वामी के बारे में बताया। सेठ ने बात को सुना और फिर भूल गया। एक रात उसने सपने में एक मंदिर देखी जहां वह अपने परिवार के साथ जा रहा था। उसका परिवार खुश नज़र आ रहा है, वह खुद भी खुश है। ऐसा सपना देखकर उसे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि उसने वह स्थान कभी भी नहीं देखा था। सुबह उठकर उसने मंदिर के प्रांगण के बारे में रीवा के उस आदमी से चर्चा की। यह स्पष्ट हो गया कि सपने में सेठ ने जो मंदिर देखा था वह रीवा का चिरहुलानाथ स्वामी का मंदिर था। सेठ को बहुत ताज्जुब हुआ कि जो स्थान हमने सपने में अपने जीवन में कभी नहीं देखा, आखिर हमने उसे सपने में कैसे देख लिया। सेठ को इस सपने में भगवान का कोई छिपा हुआ इशारा नजर आया और वह अपने परिवार के साथ चिरहुलानाथ मंदिर आने का निश्चय किया।
इस तरह से वह सेठ एक साल में 4 बार चिरोला नाथ मंदिर आता था। यहाँ पूजा अर्चना करता और फिर वापस चला जाता था। हमेशा की तरह सेठ मंदिर से पूजा करके अपने परिवार के साथ आकर यहाँ फुल्की खाता था। इस दौरान उसने बातों ही बातों में बताया कि वह मंदिर इसीलिए आता है कि जब से वह यहाँ आना प्रारंभ किया है तब से उसे और उसके परिवार को बहुत राहत मिला। जिन समस्याओं से वह घिरा रहता था उन समस्याओं से अब वह निकल रहा है, मुक्ति पा रहा है। सेठ ने बताया कि मेरे घर के लोग अक्सर बीमार रहते थे, लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। वह अब पहले से अच्छा महसूस करते हैं। सेठ ने सभी सकारात्मक बदलाव के लिए चिरोला नाथ को धन्यवाद करता है और उसने बताया कि वह हमेशा यहाँ आता रहेगा तथा चिरोला नाथ स्वामी के प्रभाव को वह देश भर में प्रचारित भी करेगा। पहले वह नास्तिक हो गया था, भगवान का विरोध करता था, भगवान के अस्तित्व को नकारने लगा था, लेकिन भगवान चिरोला नाथ स्वामी की कृपा से मुझे फिर से आस्तिक बना दिया है। मैं भगवान पर विश्वास करने लगा हूँ। अब मैं पहले से ज़्यादा सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ, नई ऊर्जा, नई उमंग महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे चिरोला नाथ स्वामी के प्रभाव से धीरे धीरे पूरे देश में प्रसारित हो रहे हैं। इसीलिए हम और अपने आप भी चिरोला नाथ स्वामी पर विश्वास बनाए रखें और उनके प्रचार प्रसार में कोई भी कमी ना आने दें। जहाँ तक संभव हो हम उनके प्रभाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाएं। तो आपको हमारी ये प्रभु की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची घटना पे आधारित है। चिरोला नाथ स्वामी की जय। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लोगों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।